आज इस वीडियो में सिखाएंगे हम हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था अल्फ़ाबेट, ठीक है, ABCD, ए से लेकर जेड तक आपको कैसे सीखना है। तो वो सब टोटली क्या आपके स्मॉल एंड कैपिटल, तो सभी हमने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको कैपिटल सिखाया था, तो इस वीडियो में हम सिखाएंगे स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स को हमें कैसे इंप्रूव करना है, जैसे कि आप पहले आपको क्या करना है, बड़ा, जैसे कि आपको जानते हो किसी भी नेम का फर्स्ट लेटर आपका बड़ा होता है, उसके बाद आपका स्मॉल होता है। तो ऐसे ही आप जब भी हैंड राइटिंग लिखते हैं, जब भी कोई टॉपिक्स लिखते हैं, तो स्टार्टिंग में स्मॉल होता है, उसके बाद आप सभी राइटिंग्स स्मॉल होता है। तो जैसे कि हम सीखेंगे यहाँ पे ए से जेड तक। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको ए से जेड तक हमको इम्प्रूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे ए से जेड तक आपको बिना पेन उठाए आपको इम्प्रूव कैसे करना है, उनको सभी को जोड़ जोड़ के लिखना है। तो कॉपी और पेन काफ़ी मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि कॉपी और पेन हमेशा इंग्लिश के लिए आप जो 4 लाइन का है वही यूज़ करें हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। हिंदी का यूज़ करें तो आप सिंपल हिंदी में ही कॉपी यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन मैं यहाँ पे एक जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ। कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक कॉपी यूज़ कर रहा हूँ और पेन जो यूज़ कर रहा हूँ फ्लेयर कंपनी के। तो मैं यहाँ कोई प्रमोशन कुछ नहीं है, प्रमोशन के लिए सिंपल यहाँ पे एक जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि हाई फैशन जेल, ठीक है। तो ये एक फैशन हाई जेल के लिए, एक हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कलर के लिए फ्लेयर हाई फैशन कलर जेल पेन का, जैसे कि कलर इंक कलर आते हैं। ये पेन क्या होता है कि स्मूथ चलता है, जो भी पेन आप यूज़ करें, स्मूथ पेन यूज़, जो भी स्मूथ चलता है वो ही यूज़ करें। उसके बाद जब भी आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है, तो उसके बाद आप बॉल पेन या फिर आप जेल पेन या फिर मार्कर कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इम्प्रूव करने सबसे बेस्ट रहता है कि आप एक जेल पेन ही यूज़ करें, या फिर कोई मोटा पेन होता है उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कलर पेन यूज़ करूँ जो कि एक स्मूथ जेल पेन है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जैसे कि ए से जेड तक। तो मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर सिखाने वाला हूँ आज यहाँ पे। तो ए हमें लिखना है जैसे कि यहाँ पे ए, ठीक है। तो सिंपल आपको ए लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो आपको ए, तो ए पे क्या, आज हम क्या सिखाएंगे, ओनली प्रैक्टिस सिखाते हैं। सबसे पहले हमको प्रैक्टिस ही सिखाना है, ए पर प्रैक्टिस रहेगी यहाँ पे। तो ए सिंपल ऐसे जाना है आपको, उसके बाद आपको यहीं से ही जस्ट ऐसे टर्न कर देना है, ठीक है। तो सिंपल ऐसे आपको ए टर्न, ठीक है। तो ए एंड टर्न, तो सिंपल आपको पहले ए पर टर्न करना है, सिंपल, ठीक है। तो क्या रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम सीखेंगे विदाउट पेन उठाए, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा राइटिंग के अंदर। तो आपको पेन पकड़ने के लिए भी जैसे काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि निब कैसे पकड़नी है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, कोई स्मूथ नहीं है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक अच्छे से एक इस स्लिपलेस, तो एक यहाँ पे एक अच्छे से टक बना हुआ है स्लिपलेस बनने के लिए। तो आप यहाँ से अच्छे से पकड़ने के लिए अच्छे से बना हुआ है, और नेल्स कभी भी बड़े हुए ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे कोई भी ग्लव्स होता है वो आप यूज़ कर सकते हो पहनने के लिए। तो राइटिंग सबसे बेस्ट रहता है कि आप हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जेल पेन या फिर कोई अच्छा पेन ही यूज़ करें, एंड कॉपी हमेशा आप 4 लाइन की ही यूज़ करें। तो इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे सिंपल आपको ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे बी। तो बी के लिए आपको सिंपल जाना है, आपको यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो बी आपको ऐसे लिखना है। तो बी के लिए सिंपल मैंने कैसे लिखा, आप उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो अभी आप अपनी कॉपी लीजिए और अभी एक पेन लीजिए, तो साथ ही साथ आपको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। बी के लिए हम कैसे इंप्रूव करेंगे, ऐसे इंप्रूव करेंगे। तो बी के लिए, तो ये जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ इतना स्मूथ चल रहा है, काफ़ी स्मूथ। जैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह का कोई आप पेन यूज़ करें तो बहुत स्मूथ चलेगा, जैसे कि यहाँ पे बी। तो बी के लिए देख मैंने आपको जो सेकंड लाइन है यहाँ से पेन उठाना है, उसके लास्ट तक जाना है और नीचे से उठाते हुए आपको सिंपल ऐसे बी बना देना है। उसके बाद हम जाएंगे सी के ऊपर। तो सी पे आपको ऐसे उठा देना है और सी ऐसे उठा देना, ठीक है। ये जो पीछे लाइन जाती है ये क्या जाती है, जोड़ने के लिए। कोई भी पीछे से लेटर आता है तो उसके साथ ही अटैच होते हैं। फिर यहाँ से जैसे ही उठा, जैसे कि बी आ जा रहा है तो यहाँ पे ये खत्म, उसके बाद यहाँ से ये शुरू सी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सी, तो आपको इस सी सिंपल ऐसे सी, ठीक है। तो सी आपको ऐसे जाना है, सी, क्लियर। तो सिंपल आपको देखना है कि ये पेन मैंने यहाँ से उठाया और सिंपल जो सेकंड लाइन है इसके लाइन तक टॉप तक रखना है और सिंपल हल्के से ऐसे घुमा देना है, ठीक है। ऐसे आपका क्लियर हो जाएगा।
उसके हम यहाँ पे सीखेंगे डी। तो डी के लिए भी सिंपल आपको यहाँ से ऐसे उठा देना है और वापसी पर सेकंड ये, ठीक है, क्लियर आपको डी। तो यहाँ पे सिंपल आपको इस तरह से उठाना है और ऐसे गोल करके उठा के आप सिंपल ऐसे भी जा सकते हैं। बट लेकिन आपको पेन ही नहीं उठाना है तो कैसे आप उसको लिखेंगे? तो पूरा ए पेन नहीं उठाना है, ए पूरा लिखना है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिना पेन उठाए। जैसे मैं आपको डी बना रहा हूँ पर लेकिन इसमें कोई पेन नहीं उठेगा, आपको सिंपल ऐसे लिखा जाएगा और ऐसे डी, ठीक है। तो सिंपल डी, कोई पेन नहीं उठाना इसके अंदर, बस पूरा लिख, एक पूरा लेटर लिखने के बाद ही आपको उठाना है पेन। तो उसी को बोलते हैं हैंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेन नहीं उठाया और सिंपल आपको ऐसे लिखते चले गए हैं टी, ठीक है। तो डी, क्लियर। तो सिंपल आपको ये पेन इस तरह से नीचे से लेके जाना है और कोशिश करना है इसकी ऊपर से ना जाए। जो सेकंड लाइन होती है इससे ऊपर नहीं जाना है, इसकी लाइन होती है इससे नीचे नहीं जाना है, इसको बस इसके फेस तक मिला देना है। और कोशिश करना चाहिए कि जो टॉप की लाइन होती है उसके टॉप तक ही जाए और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाए सेकंड लाइन पे। उसके बाद जैसे कि होता है कि जो ए होता है वो ओनली बीच वाली लाइन से जाता है, मिडल वाली लाइन से। बी जो होता है ऊपर की दो लाइन से जाता है और सी आपका मिडल लाइन से जाता है और डी आपका डबल लाइन से जाता है। तो लास्ट तक देखते रहना कि ए कितने लेटर आपके बीच वाली लाइन से जाते हैं, कितने लेटर आपके ऊपर की टॉप लाइन से जाते हैं, कितने लेटर आपकी नीचे वाली दो लाइन से जाते हैं और कितने लेटर आपको तीनों लाइन कवर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी, उसके बाद ई। तो ई भी आपको क्या करता है कि ई भी आपका पहली लाइन में कवर कर रहा है, ठीक है। तो ई आपका मिडल लाइन में कवर कर रहा है, तो ई, ठीक है। जो जो ई है ये भी ई के अंदर से ही कवर करना है आपको। इसके ऊपर लाइन में जैसे कि मैंने आपको देख रहे हैं कि जो टॉप लाइन है सेकंड लाइन है इसके ऊपर नहीं गया है और ये जो ग्रीन है इससे नीचे नहीं गया है। तो ये खतरे का निशान है। जो रेड लाइन है इससे ऊपर जाएगा तो खतरा, डेंजर। रेड लाइन क्या होता है? डेंजर का सिंबल होता है। तो ई, तो ई आपको सिंपल इसी के अंदर आपको लेके जाना है, ठीक है। ई सिंपल आपको इसी के अंदर आपको लेके जाना है, क्लियर। उसके बाद हम लिखते हैं एफ। तो एफ लिखने के लिए सिंपल इस तरह काफ़ी क्या बनाते हैं, इस तरह भी बनाते हैं एफ, इस तरह भी बनाते हैं और आप इस तरह भी बना सकते हैं, काफ़ी इस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो आप कौन सा बनाना चाहते हो? एफ, एफ, ठीक है, क्लियर। इस तरह भी आप मोस्टली सबसे बेस्ट रहता है इंग्लिश में इस तरह बनाने का एफ, ठीक है। फिर आप इस तरह से भी जा सकते हो एफ, क्लियर। उसके बाद हम जाते हैं जी। जी आपका पूरा पेन नहीं उठाना, पूरा लेटर लिख जाना है और आपको कोई भी लेटर में से आपको नहीं उठाना है। तो यहाँ पे देखा आपका जो एफ है वो पूरी तीनों लाइन के अंदर कवर हुआ है, तीनों लाइन के अंदर कवर है। उसके बाद जी आपका नीचे वाली बॉटम की जो दो लाइन है उसके अंदर कवर किया गया है, जी, ठीक है। तो सिंपल क्या किया है? सिंपल पहले से लिखा है, जैसे कि मैंने आपको मैं अलग से दिखा देता हूँ, जी ऐसे। उसके बाद जैसे यहाँ से वापसी टर्न, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो सिंबल है ऐसे, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करते हैं, इन तीनों को प्लस करते हैं तो सिंपल ये गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे जाने के बाद ऐसे, उसके बाद फिर ये वापसी सिंपल ऐसे चले गया, ठीक है। इस तरह से भी जा सकते हो आप या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो एक जी कितनी तरीके से बना सकते हैं आप? जी, ठीक है। तो काफ़ी बनाते हैं इसको गोल बना के, फिर ऐसे ही उसको उठा देंगे, फिर आप अलग से उठाएंगे। बट लेकिन हमें तो वो लेटर लिखना है जो बिना पेन उठाए पूरा लेटर लिख जाना है और पेन नहीं उठाना है। उसमें लिखेंगे एच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा एच। तो सिंपल क्या किया हमने? पहले सिंपल ऐसे गया, ठीक है। ऐसे जाने के बाद हल्का सा नीचे आया, ठीक है, ये हो गया एच। इसके बाद प्लस, तो यहाँ ही से ही हम इसको ऐसे उठा देंगे, क्लियर। इसको हम दोनों को प्लस करते हैं, सिंपल ऐसे गया और ऐसे, ठीक है। तो एच बनाने के लिए आपको सिंपल पहले उठाना है, ऐसे नीचे से जाना है और हल्का सा ऊपर जाके नीचे ले आना है।
तो यहीं से जस्ट हल्का सा इसको टर्न कर देना है और ऐसे एच बना देना है। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे आई। आई के लिए तो बहुत सिंपल रहता है, ठीक है। तो आई क्या हुआ हमारा, जस्ट ओनली सिंगल वाली लाइन के अंदर जाता है। तो आई के लिए सिंपल क्या बना, तो आई के लिए सिंपल ऐसे गया, ठीक है, ऐसे, तो वापसी ऐसे, क्लियर। तो ये सिंपल हमारा सिंपल है, मैं नीचे से ऐसे वापसी टर्न एंड वापसी पर से टर्न, तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे आई। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जे। जे के लिए सिंपल क्या रहेगा, तो जे हमारा इन तीनों लाइन में से कौन से में जाता है। तो जे आप काफ़ी क्वेश्चन कर गलत कर ऊपर से जाके नीचे करते हैं, पर यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्मॉल, तो स्मॉल लिखने के लिए हम यहाँ पे सिंपल ऐसे जाएंगे, ठीक है, जे। तो जे के लिए नीचे से गया और यहाँ पे हल्का सा टर्न करके वापसी, ठीक है, तो जे। तो ये हो जाता है आई, पर इसके ऊपर भी डॉट जाता है आपका जे के ऊपर भी, जे। तो ये नीचे से इन एक तरह से आई बन जाता है, जो कि आपका नीचे वाली दो लाइन में जाता है, ठीक है। तो आई में तो ये टर्न हो जाता है, इस तरह से मिल जाता है, बट लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे सिंपल ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैप रह जाता है और आई में ये मिल जाता है, जे, जे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जैसे हल्का सा यहाँ पे टर्न कर सकते हो और लास्ट में या फिर आप सिंपल हल्का सा इसको ऐसे जे, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टाइल में चले जाता है ये मोड़ने के लिए, और लास्ट में आपका जे हल्का से टर्न हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे के, ठीक है। तो के के लिए आपका सिंपल ऊपर वाली दोनों लाइन में कवर होता है, जैसे कि ये प्लस और सिंपल यहाँ से वापसी टर्न लेंगे, जैसे कि आपने यहाँ से ऐसे उठ करके नीचे उठा दिया है, उसके बाद वापसी हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे, ये आर बन जाता है और यहाँ पे आपका ये एल बन जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका सिंपल इस तरह से जाने के बाद और हल्का सा ये के, ठीक है, इस तरह से हम करा के बन जाता है। इस तरह से हमारा ये यहाँ पे के बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए से देखा, ए से के तक, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे के से उसके बाद आगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे ए से बी तक सभी को ज्वाइन करके हमें कैसे लिखना है।